अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडियन डॉक्टर लाइफ सेवर आवर फॉर आ पाकिस्तानी टीन गर्ल। तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। बहुत शुक्रिया उसका कि उसने हमारी मदद की, ये सोचते हुए कि बॉर्डर पार हमारे कैसे ताल्लुकात हैं। उन्होंने बिल्कुल ये इसको दूर रखते हुए हमारी मदद की। डॉक्टर ने ना सिर्फ इसको ऑपरेट किया बल्कि इसके सारे अखराजात भी उठाए हैं और इससे कोई फी भी नहीं ली। ये एक बहुत ही मेरे ख्याल से तो पॉजिटिव एफर्ट है। एक दूसरी साइड से एक मुल्क जिसको हम बहुत मुखालिफ समझते हैं, उसने इतना पॉजिटिव एफर्ट किया जो कि हमें पाकिस्तानियों को करना चाहिए था। पाकिस्तान से बहुत लोग इंडिया जाते हैं अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए। क्या कहेंगे, ऐसी क्या वजह है कि उन्हें इंडिया जाना पड़ता है? एक्चुअली पाकिस्तान में क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ शायद उतनी एडवांस नहीं है। हम क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे थोड़ा आगे है और जस्ट राइटली सो, क्योंकि वो एक बड़ी मार्केट है, बड़ी डेमोक्रेसी है। एंड पाकिस्तान लैग करता है बहुत सी इस तरह की, यानी लाइक लिवर है, हार्ट इश्यूज़ हैं, इस तरह के इश्यूज़ हैं, उन वजह से जाना पड़ता है वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सनाम जद। नाज़रीन, पाकिस्तान की 13 साल अफशीन की एक इंडियन डॉक्टर ने कामयाब ऑपरेशन के बाद जिंदगी बदल दी। पाकिस्तान की 13 साल अफशीन की गर्दन बाएं जानिब 90 डिग्री तक झुकी हुई थी, जिसकी वजह से अफशीन को बातचीत करने में, चलने फिरने में, यहाँ तक कि खाने में भी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। जब पाकिस्तान की हुकूमत अफशीन के लिए कुछ ना कर सकी तो एक इंडियन डॉक्टर अफशीन की ज़िंदगी में फरिश्ता बनकर आए और एक कामयाब ऑपरेशन के बाद अफशीन की ज़िंदगी बदल दी। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि हम हर साल देखते हैं कि हर साल हज़ारों पाकिस्तानी इंडिया जाते हैं अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए। तो इसी पर बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि ऐसी क्या वजह है कि क्या पाकिस्तान में उन्हें सहूलियात फ्राहम नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए ख़ास तौर पर इंडिया जाना पड़ता है। तो आइए चलिए हमारे साथ जानते हैं पाकिस्तान के अवाम की राय। सर, 13 साल पाकिस्तानी लड़की की एक इंडियन डॉक्टर ने कामयाब ऑपरेशन के बाद ज़िंदगी बदल दी है। 13 साल अफशीन की जो गर्दन है वो बाएं जानिब पिछले 13 सालों से 90 डिग्री तक झुकी हुई थी। एक कामयाब ऑपरेशन के बाद इंडियन डॉक्टर ने बच्ची की ज़िंदगी बदल दी है। क्या कहेंगे आप उस डॉक्टर को? पहले तो बहुत शुक्रिया उसका कि उसने हमारी मदद की, ये सोचते हुए कि बॉर्डर पार हमारे कैसे ताल्लुकात हैं। उन्होंने बिल्कुल ये इसको दूर रखते हुए हमारी मदद की और उसकी ज़िंदगी बचाई कि वो अपने आगे चल सके। मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा उनका। सर, आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इस बच्ची का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया। ना सिर्फ डॉक्टर ने अपनी फ़ीस माफ़ की है बल्कि इनसे अखराजात भी नहीं लिए गए। बिल्कुल, ये उनकी मेहरबानी है और ये हमारे लिए उनका एक एहसान है कि उन्होंने हमारे बिल्कुल भी किसी भी ताल्लुकात को देखते हुए कि कैसे ताल्लुकात हैं, हमारे रंग, नस्ल, हमारे इलाकाई पोजीशन को देखते हुए इनसे दूर जाके उन्होंने उसकी मदद की। मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा कि हम यही कहेंगे कि ये कोई नहीं होता कि आप किस कंट्री से हैं, किस मज़हब से हैं, किस नस्ल से हैं। अच्छे लोग हर जगह पाए जाते हैं और अच्छे लोगों की कदर करनी चाहिए। सर, वैसे हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। 13 साल से एक बच्ची तकलीफ में गुजर रही थी। जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसके लिए कुछ ना कर सकी तो एक इंडिया का बंदा, एक इंडियन डॉक्टर फरिश्ता बनकर आया। तो क्या कहेंगे कि कहाँ गई वो दुश्मनी जो हम कहते हैं, जो वो कहते हैं कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं? अब वो दुश्मनी कहाँ गई, नज़र क्यों नहीं आई? ऐसा है कि ग्राउंड रियलिटी कुछ थोड़ी सी डिफरेंट है। हम भी इतनी नफ़रत नहीं करते इंडिया के लोगों से और वो भी डेफिनेटली इतनी नफ़रत नहीं करते, लेकिन जो हमारे ऊपर के बैठे हुए लोग हैं वो शायद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं कि ये चीज़ें आगे बढ़ें। लेकिन कौम जो है वो दोनों तरफ से ये चाहती है कि हम में प्यार बढ़े और दूरियां ख़त्म हों। और ये इसकी बहुत अच्छी एक एग्जांपल है कि जिसमें वो उसका डॉक्टर ने इलाज करके हमें ये बताया है कि हम दुश्मनी नहीं चाहते, हम प्यार ही चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मिल के रहें। तो ये दोनों तरफ से है। अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे तो पाकिस्तान में भी जितने लोग हैं वो हेट नहीं करते हैं, लेकिन हमारे कुछ जो सियासतदान हैं दोनों तरफ से वो हमेशा हमें लड़ाने की कोशिश करते हैं। सर,
क्या आप पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर से सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल भी मैं नहीं कहता कि सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि अभी बहुत से काम करने बाकी हैं। हम जो है दुनिया बहुत आगे जा रही है हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, स्पेशली हेल्थ तो हमारी बेसिक है कि अगर ज़िंदा रहेगा इंसान तो कुछ करेगा। तो उसमें ये है कि हमें बहुत सा काम करने की ज़रूरत है, बहुत सी लड़ाइयाँ हमें ख़त्म करके इस चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन अभी कुछ हालात कुछ इस तरह के हैं कि हमारी जो है वो फोकस वो इन चीज़ों पे नहीं है जो कि हमारी प्योरिटी पे होना चाहिए था। सर, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। हर साल हम देखते हैं कि कई लोग अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए बॉर्डर पार जाते हैं। क्या वजह है? दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, आज इंडिया इतना आगे निकल गया, इंडिया मेडिकल टूरिज़्म हब बन गया। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इर्द गिर्द के ममालिक से भी लोग इंडिया जाते हैं अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए, और हम आज तक अपना हेल्थ सेक्टर ठीक ही नहीं कर सके। बिल्कुल, इसकी सबसे बड़ी जो वजह मैं समझता हूँ वो ये है कि हमने एजुकेशन हमारी नस्लों ने बड़ी लेट स्टार्ट की, जो कि इंडिया ने बहुत जल्दी स्टार्ट की। इंडिया की जो 2 पिछली नस्लें हैं वो पढ़ गई थी, उनका लिटरेसी रेट हमसे ज़्यादा आ गया है। आज पाकिस्तान की इस नस्ल ने पढ़ना शुरू किया, लेकिन उनको हम कभी भी उस चीज़ को कम्पीट नहीं कर सकते कि जो पहले से पढ़ रहे हैं उनकी 2 नस्लें पढ़ गई थी, आज उनकी तीसरी नस्ल पढ़ रही है। हमारी आज ये पहली नस्ल पढ़नी, समझ लें कि पहली नस्ल है कि जो एजुकेशन पे इतनी अपने बच्चों पे तवज्जो देती है। पहले हमारे पेरेंट्स जो लोग थे वो इतने बच्चों पे एजुकेशन पे तवज्जो नहीं देते थे, और ये एक बहुत बड़ी रीज़न बनी कि जिसकी वजह से हम थोड़ा पीछे रह गए, और हमें बहुत कम्पीट करते हुए बड़ी जल्दी से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बड़ी स्पीड से आगे जा रही है। क्या इस बच्ची का इलाज पाकिस्तान में हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, अगर हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा अवेलेबल होती तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती। और पता नहीं कितनी ऐसी बच्चियाँ हैं जो कि इलाज के लिए इंतज़ार कर रही होंगी, या जो नहीं, जैसे इन्होंने कोई एक प्लेटफॉर्म ढूंढा और वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन आज भी वो बेचारे उस तकलीफ से गुजर रहे हैं। और आपने अफशीन की पिक्चर देखी, मुझे बताएं क्या कहेंगे? एक पाकिस्तान की 13 साल बच्ची की एक इंडियन डॉक्टर ने ऑपरेट किया है, और एक कामयाब ऑपरेशन के बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई है। डॉक्टर ने ना सिर्फ इसको ऑपरेट किया बल्कि इसके सारे अखराजात भी उठाए हैं, और इससे कोई फ़ी भी नहीं ली। क्या कहेंगे? ये एक बहुत ही मेरे ख्याल से तो पॉजिटिव एफर्ट है। एक दूसरी साइड से एक मुल्क जिसको हम बहुत मुखालिफ समझते हैं, उसने इतना पॉजिटिव एफर्ट किया जो कि हमें पाकिस्तानियों को करना चाहिए था, और पाकिस्तान वालों को उसका इलाज करवाना चाहिए था। लेकिन आई होप कि आइंदा पाकिस्तान अपने पाकिस्तानियों की भी हेल्प करे, और इंडियन साइड के लोगों की इसी तरह पाकिस्तान के लोग भी हेल्प करें। दोनों साइड से लोग एक दूसरे की हेल्प करें और ये सियासी तनाज़ात से हट के रहें। अच्छा, हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन आप देखें कि इंडिया तो यहाँ पे दोस्ती दिखा रहा है, प्यार मोहब्बत दिखा रहा है। एक वो बच्ची जिसका ताल्लुक पाकिस्तान सिंध थर से था, लेकिन उसका इलाज इंडिया के एक डॉक्टर ने किया और सारा खर्चा भी उठाया है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? आई डोंट थिंक कि इंडिया पूरे का पूरा दुश्मन हमारा मुल्क है, कि वहाँ के हमारे कुछ सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन अवाम एक दूसरे को उतना ही पसंद करती है। अगर हम कभी बॉर्डर पे जाएं देखें तो दोनों तरफ एक दूसरे को प्यार किया जाता है। हमारे यहाँ के सेलिब्रिटीज़ को वहाँ से प्यार मिलता है, वहाँ के सेलिब्रिटीज़ को यहाँ से प्यार मिलता है। अवाम सेम है, लेकिन ये सियासी तनाज़ात और कुछ शर पसंद लोग हैं जो कि शर फैलाना पसंद करते हैं और हेट को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि इनको पीस को प्रमोट करना चाहिए। अली, क्या कहेंगे उस इंडियन डॉक्टर के लिए जिसने 13 साल अफशीन की ज़िंदगी बदल दी एक कामयाब ऑपरेशन करके? पहले तो मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ पर इंसान रहते हो, इंसान होता है, वो बेशक मुसलमान हो, वो हिंदू हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, जो वर्स हो एवर। अब ह्यूमैनिटी जो है ना, बेसिकली हम सब इंसान हैं, हम सब ह्यूमंस हैं। एक ह्यूमन अगर दूसरे ह्यूमन की हेल्प करता है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हमारे दरमियान रिलीजन की बाउंड्री या फिर कंट्रीज़ की बाउंड्री या कल्चर की बाउंड्री या ट्रेडिशंस की बाउंड्री को ख़त्म करके, उस फ़र्क को ख़त्म करके हम लोग दूसरे की हेल्प करें। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर भी इलाज हो सकते हैं चीज़ों का, लेकिन अगर एक डॉक्टर ने जो इंडिया में रहता है उसने वहाँ पर रहते हुए उसका इलाज उसको वहाँ बुलवा के किया है, तो मेरी तरफ से तो उसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उसने एक इंसान की, एक ह्यूमन की मदद की जो इतने काफ़ी अरसे से इस प्रॉब्लम में शिकार था, और अब वो बेहतर हो गया काफ़ी ज़्यादा और एक अच्छी और नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहा। क्या आप इसके बाद भी ये कहेंगे कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? देखें, दुश्मनियाँ जो होती हैं वो कभी भी पर्सनल लेवल के ऊपर नहीं होती हैं, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होती हैं, वो कंट्री लेवल के ऊपर, वो कलेक्टिव लेवल के ऊपर होती हैं। ये जो जितना माइंडसेट ख़राब किया गया इतने सदियों से और इतने अरसे से, इतने सालों से हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान, वो सिर्फ इन जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो टेररिस्ट पार्टीज़ हैं और जो इस तरह के लोग, जो इंतशार पसंद लोग हैं,
ये उनका किया हुआ सारा कुछ काम है। हमारे जो लोग हैं, हमारे कल्चर सेम है, हमारे ट्रेडिशन सेम है, हमारी थिंकिंग सेम है, हमारे हाइट, हमारे रंग, हमारी हर चीज़ ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि वहाँ पर भी मुसलमान रहते हैं, यहाँ पर भी रहते हैं। यहाँ हिंदू कम है, वहाँ हिंदू ज़्यादा है, वहाँ एक सिख ज़्यादा रहते हैं। सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क है और कंट्री का फ़र्क है। कंट्री के दरमियान एक बाउंड्री है और तो कुछ भी नहीं है, जो कि 70 साल पहले बनाई गई थी। तो फ़र्क कुछ भी नहीं है, हम दोनों मुल्क सेम है। अब अलग बात है कि हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने हमारे दरमियान बाउंड्रीज क्रिएट की हुई हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप इंडिया में भी चले जाएँ, वहाँ पर भी, और बेशक कोई इंडियन पाकिस्तान में भी आ जाए, तो उनका बिहेवियर एक दूसरे के साथ नॉर्मली होता है, जिस तरह हम आपस में एक दूसरे के साथ अपने अपने मुल्क के अंदर होते हैं। अच्छा, आप पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर से सेटिस्फाइड हैं? पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर में माशाल्लाह काफ़ी अरसे से काफ़ी अच्छा और काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। इसको और भी बेहतर होना चाहिए। हमारी जो बेसिक जो इशू है वो ये है कि हमारी कंट्री के अंदर जो स्टडी का जो निज़ाम है इतने सालों से चलता आ रहा है वो बहुत डिग्रेडिंग है, और वो इतना ज़्यादा कंपैरेटिवली अपग्रेड नहीं है जितना इंडिया का है। बेशक उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन उनके अगर आप हेल्थ सेक्टर देखें, उनका एजुकेशन सेक्टर देखें, उनकी कंपनीज देखें, वो हमारे से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो कई ज़्यादा अपग्रेडेड हैं, कई ज़्यादा अप टू डेट हैं इस टाइम। तो हमें चाहिए कि हमारे जो एजुकेशन है और हमारे जो मेडिकल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी और ज़्यादा काम किया जाए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। प्राइवेट लेवल के ऊपर आप देखें तो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड हैं और काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो सरकारी अस्पताल हैं उनके हालात इतना ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो इसको चाहिए कि गवर्नमेंट को इसके लिए और बेहतर काम कर सके। अच्छा, ये पहला वाक़या नहीं है जो हमें देखने को मिला। इस तरह के हज़ारों वाक़यात हमें हमारे सामने नज़रों से गुजरते रहते हैं। हर साल हज़ारों मुसलमान पाकिस्तान से इंडिया जाते हैं, बॉर्डर पार जाते हैं अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए। ऐसी क्या वजह है? इसकी वजह ज़ाहिर सी बात यही है कि यहाँ पर जो इलाज है हो सकता है या तो बहुत महंगा हो, या तो उनका जो उसके रिसोर्सेज ना हो यहाँ पर, या उसका प्रॉपर डॉक्टर ना हो यहाँ पर। क्योंकि इंडिया की आप देखें आबादी काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर हॉस्पिटल्स भी ऑब्वियसली हमारे मुल्क से काफ़ी ज़्यादा हैं, वहाँ डॉक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। अब अलग बात है कि यहाँ पर लोगों को इलाज मुश्किल मिलता है। अब अलग बात है कि थोड़े अर्से पहले इमरान खान का जो सेहत इंसाफ कार्ड था, इसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा लोगों की इमदाद वगैरह हुई है। अब आई डोंट नो कि वो इस टाइम वो चीज़ जो सेहत जो कार्ड है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो होप सो ये अच्छी बात है। इससे जो गरीब फैमिलीज़ हैं जो अपना महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकती हैं वो इसे अफोर्ड कर रही हैं, और क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको ये सहूलत प्रोवाइड की थी। अब इंडिया में अगर आप जाकर देखा जाए तो इंडिया में लोग जाकर पाकिस्तान से अपना इलाज करवाते हैं, तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना कि वहाँ के डॉक्टर ज़्यादा अच्छे होंगे, या हो सकता है कि वहाँ का इलाज हमारे मुल्क के इलाज ज़्यादा बेहतर हो, या वहाँ की जो मेडिकेशन चल रही हैं वो हमारे मुल्क की मेडिकेशन ज़्यादा बेहतर हों। जो यहाँ पर उनको फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक बड़ा मुल्क है। जुनेद 13 साल पाकिस्तानी अफशीन की इंडियन डॉक्टर ने एक कामयाब ऑपरेशन के बाद ज़िंदगी बदल दी है। अफशीन की आपने पिक्चर देखी, क्या कहेंगे उस डॉक्टर को कि वो फरिश्ता बन के अफशीन की ज़िंदगी में आए, और जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना कर सकी एक इंडियन डॉक्टर ने कर दिखाया? जी, मैं डॉक्टर का ऑन बिहाफ ऑफ आवर होल पाकिस्तान मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। वी आर रियली थैंकफुल टू यू, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है, लाइक के ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट एंड वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो जहाँ पे ये चीज़ें इश्यूज ऐसे हैं कि हम इन्हें देखते हैं तो हमें इनको एड्रेस करना चाहिए एज अ कलेक्टिव एफर्ट। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ आवर होल नेशन। थैंक यू सो मच। आप इस तरह करते रहिए, इससे इंसानियत बढ़ती रहेगी। अच्छा, हम कहते हैं कि इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी है, हम दोनों हमसाया मुल्क नहीं दुश्मन मुल्क है। क्या आप ये इंसिडेंट देखने के बाद भी कहेंगे कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? नहीं, देखें, दोनों साइड पे कुछ ऐसा कुछ एक फैक्शन है लोगों का जो ये समझता है कि दुश्मन है। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि लोगों के आपस का प्यार है वो तो अपनी जगह पे है, और जो कि होना भी चाहिए। तो आई वुड से कि जैसे ये एक कितना अच्छा एक उनकी तरफ से एक मतलब जेस्चर है हमारे लिए, एंड लाइक इस पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत सा उनके लिए है। तो ये इससे इन चीज़ों से हम एज ए नेशन फर्दर हम करीब आएंगे, और ये बहुत अच्छा ये होना चाहिए। अच्छा, ये पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हमें और भी देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान से बहुत लोग इंडिया जाते हैं अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए। क्या कहेंगे, ऐसी क्या वजह है कि उन्हें इंडिया जाना पड़ता है? एक्चुअली पाकिस्तान में क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ शायद उतनी एडवांस नहीं है, हम क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे थोड़ा आगे है, और जस्ट राइटली सो, क्योंकि वो एक बड़ी मार्केट है, बड़ी डेमोक्रेसी है, एंड पाकिस्तान लैग करता है बहुत सी इस तरह की, यानी लाइक लीवर है, हार्ट इश्यूज़ हैं, इस तरह के इश्यूज़ हैं, उन वजह से जाना पड़ता है वहाँ पे। तो यानी कि पाकिस्तान में भी चाहिए कि हमें इन चीज़ों को हम देख के, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये चीज़ें आ रही हैं, फेस करनी पड़ रही हैं,
तो टाइम टू टाइम हमें इनको इम्प्रूव करना चाहिए और गवर्नमेंट को इस लेवल पे कुछ एक पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए कि हमें ये चीज़ों का फेस ना करना पड़े, क्योंकि प्रॉब्लम्स होती हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों साइड पे जब आप मल्टी कल्चरल एक दोनों चीज़ें हैं तो वहाँ पे जब आना जाना पड़ता है, उनके वीज़ाज इश्यूज़ होते हैं और बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमें डोमेस्टिकली अपने हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो कि एक नीड ऑफ द आवर है मैं समझूँ। एज अ पाकिस्तानी आप पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर से सेटिस्फाइड हैं? नहीं, आई एम सॉरी टू से कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि हम अभी बहुत पीछे हैं लाइक बहुत सी दूसरी चीज़ों में। तो हमें इस पे एफर्ट करने की ज़रूरत है, इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। एंड लाइक अदर कंट्रीज़, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन ये आपकी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, ये हमारा राइट है, बेसिक राइट है। तो गवर्नमेंट को इनको प्रायोरिटी देनी चाहिए इन चीज़ों को और प्रायोरिटाइज करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसी मेकिंग। अच्छा, आपके नज़दीक ऐसी क्या वजह है कि इस 13 साल पाकिस्तानी अफशीन की पाकिस्तान में कोई हेल्प क्यों नहीं हो सकी? वेल मेरे ख्याल में इस तरह के और भी इश्यूज आते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ पाई जाती हैं बच्चों में, लेकिन शायद वो कुछ एक होता है कि एक लाइमलाइट नहीं है, या अगर वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है इधर, तो फिर ये मुश्किल है। या शायद अगर अवेलेबल हो भी तो मैं समझता हूँ कि शायद उस पर किसी का उस तरह से अटेंशन उसको ना मिली हो, जो कि आप जैसे इंडियन डॉक्टर हैं उन्होंने अगर उसको देखा है, किया है, दैट्स वेरी अप्रिशिएटिंग। आई मीन ये बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि अगर अफशीन का 1 और साल तक इलाज ना किया जाता तो शायद वो बच ना पाती, और यहाँ तक कि जब पाकिस्तान में उसके इलाज की कोशिश की गई तो ये भी कहा गया कि हो सकता है कि दौरान इलाज इसका इंतकाल भी हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर ने रिस्क लिया और एक कामयाब ऑपरेशन किया। जी बिल्कुल, ये इस बिग थिंग, क्योंकि डॉक्टर्स हैं उनको एक चीज़ है, एक चांस लेना है, उन्होंने अपने कैलकुलेशंस हैं उनकी, उस रिस्क फैक्टर को भी देखना है, रिस्क फैक्टर को भी। तो ये बड़ा मोटिवेटिंग है कि उन्होंने इस चीज़ को देखा है। पाकिस्तान में अगर वो नहीं कर सके तो उन्होंने उधर आके इंडिया में बुला के उसको किया है। आई मीन दैट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वेरी गुड थिंग। जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय कि पाकिस्तान की अवाम किस कदर मशकूर है उस इंडियन डॉक्टर की जिसने 13 साल अफशीन की जिंदगी ही बदल दी। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी थी और हम खुद इस चीज़ से भी बहुत खुश थे। मतलब कि वीडियो भी काफ़ी लेट हम बना रहे हैं, वैसे वीडियो बनाने वाली काफ़ी अच्छी थी। तो खैर उस डॉक्टर का वाकई भाई शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्यों नहीं। और ये जो दुश्मनी वाली बातें हैं ये तो खैर हम आम इंसानों में नहीं है कि ये हमारे दुश्मन है, ये और वो है, लेकिन ये है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने ये जो माइंड में जो माइंड वॉश किया हुआ है ना, जो हमारे आम लोकल जो है इन लोगों का, तो ये इसलिए हमारी दुश्मनी है। बाकी हमारी कौन सी भाई दुश्मनी है ना। एक लोकल अगर एक घर दूसरे घर जाता है तो उनकी कोई दुश्मनी नहीं हो, तो भाई रह रहे हैं। ये जो ऊपर वाले होते हैं इनकी भाई दुश्मनी है। हम तो आम से इंसान हैं, एक दूसरे से हमारी बातें भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन नफ़रतें इन्होंने भाई बढ़ाई हुई हैं और इन नफ़रतों को कम करना चाहिए। और बाकी देख लें कि डॉक्टर साहब ने कितना भी अच्छा काम किया है पाकिस्तान के लिए। और इससे पहले भी एक वाक़या हमने उस पर वीडियो बनाई थी, उनका नाम अली था उनका नाम। उनका जो वो डॉक्टर साहब थे उन्होंने वो सारा कुछ हमें भी डिटेल से बताया और वो भी वीडियो हमने बताई, बहुत अच्छा भी लगा था उस वक्त भी। लेकिन आज बहुत सारे वाक़े आप देख लें, इसमें एक वाक़या नहीं है, वो तो एक बहुत बड़ा वाक़या था ना, जो हार्ट का ऑपरेशन उस वक्त हुआ था, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा इसी तरह जो है ना वो खैर हमें तो इस तरह की चीज़ें मीडिया के ऊपर बताई नहीं जाती। हालांकि इसको ऐड में चलाना चाहिए या इसको हर न्यूज़ चैनल के ऊपर दिखाना भी चाहिए कि ये देखो, ताकि लोगों के जो एक माइंड बना हो ना इंडिया के बारे में वो किस तरह है आपके सामने ही है। हम बहुत सी वीडियो बनाते हैं जो सुहेब चौधरी साहब हैं वो लेके जाते हैं, इसी तरह वो भी इंटरव्यू करते हैं, होस्ट हैं, अच्छे होस्ट हैं वो। बाकी आम आवाम के पास जाते हैं, एक तो पढ़ा लिखा तबका है, एक आम आवाम के पास जाते हैं, तो उनके अंदर भी एक तरह की जो है ना वो हेट है बहुत ज़्यादा इंडिया के बारे में, क्योंकि उसकी रीज़न भी यही है कि उनको एक प्रॉपर मीडिया गाइडेंस नहीं है कि जो है ना वो मेन चीज़ें कौन सी हैं कौन सी नहीं हैं, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं इंडिया में, कौन सी बुरी हैं, वो चीज़ें जो है ना वो बेसिकली उनको दिखाई नहीं जाती, जिस वजह से ये थोड़ा सा ना हेट का एलिमेंट जो है ना वो बड़ा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उसका सबसे बड़ा जो है ना वो मसला मीडिया ही है। बिल्कुल यही चीज़ है, मीडिया ही है भाई। हम भी मीडिया को दोष देते हैं, क्योंकि अब देखा जाए तो अब जो भी नेगेटिव न्यूज़ हो इन्होंने एकदम से छाप देनी है। अब
ऐसी न्यूज़ें ये नहीं छापते और ये नहीं समझते कि किसी के दिल में कुछ एहसास भी पैदा हो, क्योंकि ऐसे बहुत से वाक़े अब ये तो कुछ मीडिया पर आ जाते हैं और इनको भी पता चल जाता है, बहुत से वाक़े होते हैं जो किसी को पता भी नहीं होता। और रही बात ये अब ना तो दुश्मन दोस्त की आती है, इधर बात आ जाती है इंसानियत की। अगर आप किसी के पास मदद लेने जाते हैं तो वो ये नहीं समझता कि यार ये दुश्मन है और उसके हाथ में भी सब कुछ हो और आपकी मदद ना करे। इतने भी बुरे लोग नहीं होते, चाहे इंडियन हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं, बहुत सारे पाए जाते हैं, कुछ नहीं पाए जाते जिनके हाथ में भी सब कुछ होता है और वो मदद नहीं करना चाहते। बिल्कुल, ये चीज़ें बस नफरत को बढ़ावा है भाई। असल में ह्यूमैनिटी फर्स्ट, इस चीज़ को जो है ना वो रखना भी चाहिए कि सबसे पहले हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। बाकी बात मामला जो है ना वो चलते ही रहते हैं, उसके ऊपर इतना फोकस भी नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे पहले। बाकी दूसरी बात अगर की जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये चीज़ देख के कि एक फ्री ऑफ कास्ट हुआ है और बाकी एक इंडियन डॉक्टर ने किया, उन्होंने उनको किसी तरह भी जिस तरह उनका कॉन्टैक्ट उनके साथ हुआ। लेकिन ये एक बात करने का मकसद ये है कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जिनका हमें पता नहीं चलता और इस लेवल पे हो रहे होते हैं और जो तो मतलब करवा कर वो के आ जाते हैं, उनकी नज़र में तो इंडिया बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन ये कि हम तो यही कहते हैं कि इसको जो है ना वो मीडिया के ऊपर फैलाना चाहिए। तो एजुकेशन सिस्टम या हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ सेक्टर बिल्कुल जो है ना वो हमारा अभी तक जो है ना वो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि इतना पीछे है कि हम आप उसके बारे में कोई बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि भी नहीं चाहिए क्योंकि बस अल्लाह ही है यहाँ पे जो है ना वो जो एक निज़ाम चल रहा है। लेकिन ये कि प्रॉपर जिस तरह मेडिकल ट्रीटमेंट होता है या वो हो रहा है, ये नहीं कि नहीं होता, वो प्राइवेट सेक्टर में होता है और वहाँ पे फीसिस बहुत ज़्यादा हैं, मेडिकल एक्सपेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। लोग जिनके पास थोड़ा बहुत है वो तो चले जाते हैं, लेकिन ये है कि उनको वो ट्रीटमेंट मिलता भी है जो उनके एक जेल में बना होता है। इस तरह का अगर हमारे पेशेंट को मिले तो वो तो ठीक है, लेकिन जो थोड़ा सा लो तबका है उनको जो है ना वो ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता। तो बिल्कुल वो सही बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम की, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना अभी ज़रूरत है। अभी इंडिया में जिस तरह वो बता रहा था कि यूरोपियन वो तो पढ़ गई हैं, लेकिन ये है कि हमारे अभी जो है ना वो स्टार्ट है और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो पहले जो है ना वो इतना फोकस नहीं करते थे एजुकेशन के ऊपर। अब जो है ना वो घरों में या जो है ना वो हर जो भी वालिदैन हैं उनके अंदर इस चीज़ का जो है ना वो जुनून है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। स्टार्ट तो कम अज़ कम वो करवा देते हैं, लेकिन आगे जो है ना वो अच्छी तलीम या आगे निकलना वो एक स्टूडेंट के हाथ में होता है। लेकिन ये एक वालिदैन का जो है ना वो फुल इसके ऊपर फोकस होता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो बाकी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और उन्होंने अगर ये अच्छा काम हुआ है तो इस चीज़ को जो है ना इसके ऊपर दाद देनी चाहिए और जो है ना हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए इंडिया में, क्योंकि पहले भी इस तरह के बहुत सारे वाक़े हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वाक़ा आप ये देख लें कि जब रिजवान के साथ कोई मसला बना था, आपको पता ही है वो मैच वाले जिस दिन लास्ट वर्ल्ड कप चल रहा था T20 का, तो उस वक्त भी रात को उसको जिस तरह चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हुई, रात को जब दुबई में वो इंडियन डॉक्टर था। तो ये ह्यूमैनिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो उनके अंदर ये चीज़ें नहीं है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है या इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये है कि हमारे कुछ लोग इस तरह समझते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा जो है ना वो चेंज आस्ता आस्ता जो है ना वो आ रही है। लोग इस चीज़ों को समझ रहे हैं कि वो भी हमारे जो है ना वो सारे भाई हैं और हम जो है ना इस चीज़ को जो है ना जितनी जल्दी हो सके इस हेट को ख़त्म करें। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।